आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज देखिए अभी जो है आप लोगों का आईटीबीपी का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, अभी 27 को ही एग्ज़ाम हुआ है। ओके, तो देखिए 27 को एग्ज़ाम हुआ और 28 को इसकी आंसर की भी आ गई। तो इसकी आंसर की जो है कल ही आ गई थी, तो आप लोगों ने ये प्रोवाइड करा दी मुझे। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो है ये क्वेश्चन पेपर जो आंसर की है प्रोवाइड कराते हैं, जिससे बहुत से बच्चों को बेनिफिट होता है। क्योंकि अभी जैसे एसएसबी में भी अभी एग्ज़ाम होगा तो पता लग जाएगा बच्चों को किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जो 60 क्वेश्चंस है ना, वो हमारे जो है फार्मेसी के जो क्वेश्चंस है, कितने 60 क्वेश्चंस हैं। तो 60 क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के जो हम डिस्कस करते हैं, ये आपके सभी जो अपकमिंग जो फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ओके, तो इनमें से कौन सा जो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है जो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा। देखिए अमोनियम कार्बोनेट दिया है, बिस्मथ सब कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ओके, तो आपका सिंपल जो आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ना, उसके जो कंपाउंड्स है उसके ऊपर ही क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपका जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में हमारा आ जाएगा क्या ऑप्शन जो है इसमें 1 हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विच इज अ फिल्टरेशन थ्योरी एप्लीकेबल इन केस वेयर फिल्टरेशन अकर प्राइमरीली एक्सक्लूजन एंड यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये पूरा क्वेश्चन पढ़े। देखिए विच इज अ फिल्टरेशन थ्योरी एप्लीकेबल in case where filtration occur primarily through size exclusion and used in the analysis of particle size distribution। ओके, तो बताना है कौन सी इसमें थ्योरी की बात हो रही है। देखिए कोलॉइड फिल्टरेशन थ्योरी, सीविंग थ्योरी, फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग, केक फिल्टरेशन थ्योरी। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन 2 है, सीविंग थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए हम पढ़ते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्राइट होता है ना, नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, ये पढ़ते हैं हम साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट। तो इसमें देखिए इसके ऑप्शंस में सोडियम नाइट्रेट दिया है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड दिया है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें इसका आंसर ये इन्होंने ऑप्शन 1 ही किया हुआ, सोडियम नाइट्रेट करा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन आयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड ड्रग्स। ओके, इंटेस्टाइन, रेक्टम, बक्कल कैविटी, स्टमक। आंसर इज ऑप्शन 1 इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है, जैसे म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं ना, HCl को क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। और स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी इसका सिनोनिम होता है ना, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। तो इसमें क्या, इसमें जो है इसकी इस स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, SALT सॉल्ट। ठीक है, तो क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी HCl की पूछी हुई है। देखिए क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉफ्ट टू टच, फ्रीली सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट या स्लाइटली एसिडिक टू टेस्ट। ओके, तो HCl जो होता है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, HCl जो है सिल्वर नाइट्रेट जो आपका AgNO3 होता है, इसके साथ में जब रिएक्ट करेगा तो वाइट प्रेसिपिटेट देगा, किसके, सिल्वर क्लोराइड के, AgCl। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 3 इसमें राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ आंवला। आंवला जो है आपकी टैनिन्स की ड्रग में, जब टैनिन्स की ड्रग्स हम लोग पढ़ते हैं तो टैनिन्स में जो हमारे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स आते हैं ना, तो लिखा हुआ देखिए आंवला वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो आपके होते हैं, मायरोबैलन, बहेरा होता है, अर्जुना होता है, टैनिक एसिड होता है और आंवला होता है। आंवला क्या हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है। इंडियन गूसबेरी इसका सिनोनिम होता है, इंडियन गूसबेरी जो है आंवला का क्या है, सिनोनिम होता है। तो इसमें क्या पूछा, यूज ऑफ आंवला,
आंवला का सिंपल आप लोगों से यूज़ पूछा है, तो आंवला का एक बार सोर्स भी बताइए आप लोग। आंवला का सोर्स क्या होता है? अम्बिलिका ऑफिसिनालिस इसका सोर्स होता है। और आंवला की फैमिली क्या होती है? यूफोरबिएसी जो है आंवला की फैमिली होती है। तो आंवला का सिंपल आप लोगों से तो सिर्फ यूज़ पूछा है। तो देखिए आंवला का यूज़ क्या है, देखिए एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन दिया है। तो ये एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? आपका टैनिक एसिड होता है। जो टैनिक एसिड होता है ना, ये क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन। और डायरेटिक एंड लैक्सेटिव जो है आपका आंवला का यूज हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। बाकी कार्डियोटोनिक और हाइपोटेंसिव दिया हुआ है, ये आपका अर्जुना होता है। अर्जुना जो पढ़ते हैं ना आप, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में ही आता है अर्जुना। उसका यूज क्या है? अर्जुना कार्डियोटोनिक होता है और हाइपोटेंसिव भी होता है। एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक और जो ये परगेटिव दिया है, ये आपका मायरोबैलन जो होता है उसका यूज होता है। ओके, तो आपका जो है आंवला का यूज क्या हो गया? आंवला क्या है? डायूरेटिक होता है और क्या होता है? लैक्सेटिव भी होता है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, टैनिन्स के ऊपर इस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आई थिंक पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? प्रोटीन परिवहन, मतलब कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट एंड उत्पादन जैसी सेलुलर प्रक्रियाओं में शामिल झिल्ली से बंधे अंग को क्या कहा जाता है? मतलब कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट के लिए, तो देखिए आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, तो इसका आंसर ये ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, है ना? होमोजेनाइजेशन के लिए जब यूज़ करते हैं सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर यूज़ करते हैं, उसका एप्लीकेशन पूछा है, किसके लिए यूज़ करेंगे इसको? देखिए, अचीविंग डिजायर्ड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ग्राइंड एक्सिपिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट, जेल्स एंड सस्पेंशन से ग्राइंड एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो हमारा जो एप्लीकेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट, जेल्स एंड सस्पेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेलुलर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, है ना? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो नोन टर्म्ड एज थायमिन। देखिए विटामिन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। बाकी विटामिन B6 जो होता है आपका पायरिडोक्सिन होता है ना? पायरिडोक्सिन जो होता है क्या होता है? विटामिन B6 होता है। B3 क्या होता है? नायासिन होता है, बिल्कुल सिंपल है। विटामिन A आपका रेटिनोल होता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। सिफालोस्पोरिन की फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको हमेशा बताया, सिफा आपने याद रखना, सिफालिक्सिन, सिफालोथिन। ठीक है, सिफा वाले वर्ड्स जो है आएंगे, है ना? तो देखिए प्रॉक्सिटिल दिया है, सिफोटाक्सिन दिया है, सिफालिक्सिन, सिफोरॉक्सिन। तो आपका जो है फर्स्ट जनरेशन में सिफा वाला कौन सा? ऑप्शन 3 सिफालिक्सिन दिया है ना? ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देखिए आप जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं तो आपके जैसे उसमें मोनोसैकेराइड आते हैं, ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड आते हैं। अब पॉलीसैकेराइड में भी आपके होते हैं, पॉलीसैकेराइड में भी होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं और एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं, है ना? होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि एक ही टाइप के मोनोमर से जुड़ के बने होते हैं ये, है ना? जैसे आपका होमोपॉलीसैकेराइड में जैसे हमारा सेलुलोज दिया है, स्टार्च दिया है, ग्लाइकोजन, ये तीनों होमोपॉलीसैकेराइड है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है? एक, दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड का हमारा एग्जांपल जैसे कि ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा, हाई एलुरोनिक एसिड हो जाएगा, पैक्टिन होता है ना? तो हमारा जो ऑप्शन में हाई एलुरोनिक एसिड दिया है तो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड में जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आपका कार्बोहाइड्रेट अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस इज शेयर मिक्सिंग, कनेक्टिव मिक्सिंग, स्प्रेड, डिफ्यूजिव। इसमें ऑप्शन 4 दिया और डिफ्यूजिव मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पैकेज इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट दैट रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ बैरियर प्रोटेक्शन। ओके, तो जिनको हाई डिग्री ऑफ बैरियर प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड तो कौन सा पैकेज यूज करेंगे? बोतल सील, ब्लिस्टर पैकेज, सील्ड ट्यूब या स्ट्रिप पैकेज। जो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सील्ड
सीड ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फैनल, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे। तो इनमें कौन से टाइप की जो है अडल्ट्रेशन मोस्ट कॉमन होती है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, सब्स्टिट्यूशन विद अ सिंथेटिक केमिकल या सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर ड्रग। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन 2 सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग। देखिए, सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जांपल पूछा है। देखिए, ब्लिस्टर पैकेजिंग जैसे आपकी टेबलेट्स इनकी होती है ना, तो ब्लिस्टर तो प्राइमरी में आ जाएगा, ब्लिस्टर स्ट्रिप पैकेजिंग है तो प्राइमरी पैकेजिंग है ना। तो आपका जो है देखिए इनमें पैक कर दिया, फिर इनको सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए बॉक्सेस में डाल दिया है ना, तो बॉक्सेस जो है आपका सेकेंडरी पैकेजिंग में आ जाएगा, है ना। तो आपका जो ऑप्शन 3 है वो बहुत सारे बॉक्सेस एक बैरल में डाल दे वो टर्सरी में आ जाएगा। तो हमारा जो सेकेंडरी पैकेजिंग पूछा था ऑप्शन 3 बॉक्सेस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपका जो 0.9% NaCl से कम होगा तो वो हाइपोटोनिक होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक होगा। तो हमसे पूछा लोअर देन, तो हमारा हाइपोटोनिक होगा। अगर कहेंगे कि मोर देन कहते, मोर देन 0.9% NaCl, तो आप हाइपरटोनिक कह देते। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4 हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज। ठीक है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या हो रहा है? आइसोलेशन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? फिजिकल इवैल्यूएशन, मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल या केमिकल? तो एक केमिकल इवैल्यूएशन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वन ऑफ द एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स एंटीसाइकोटिक। देखिए, आपकी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग का सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एटिपिकल में कौन सी आती है? देखिए, सल्पिराइड, देखिए थायोरिडाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूपेंथिक्सोल, तीनों की तीनों आपकी जो टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स में आती है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन 1 सल्पिराइड जो है ये एटिपिकल में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड। देखिए, बिटर आलमंड होता है, एक तो बिटर आलमंड होता है और एक वो आपका होता है वाइल्ड चेरी, है ना। बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दोनों आपके क्या होते हैं? ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, है ना। तो बिटर आलमंड का आपसे पूछा बायोलॉजिकल सोर्स किसका? बिटर आलमंड का, और वाइल्ड चेरी भी हमारा ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। तो बिटर आलमंड में देखिए अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है, अमाइगडालिन। ओके, और जो वाइल्ड चेरी है इसमें प्रूनेसिन प्रेजेंट होता है, प्रूनेसिन। ओके, तो देखिए इसी से इसका सोर्स है। बिटर आलमंड में क्या? अमाइगडालिन है, तो इसका सोर्स था प्रूनस अमाइगडालस। ऑप्शन 2 हो जाएगा ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, क्योंकि इसमें अमाइगडालिन प्रेजेंट है। और जो आपका वाइल्ड चेरी में प्रूनेसिन है, तो इसका सोर्स कौन सा हो जाएगा? ड्राइड बार्क ऑफ प्रून, ये हो जाएगा प्रूनस सिरोटिना। ओके, ऑप्शन जो है इसका बिटर आलमंड का तो हमारा हो गया ऑप्शन 2 राइट हो गया, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडालस। और जो इसका है वाइल्ड चेरी का क्या हो जाएगा? ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। और इनकी फैमिली और बताइए। हाँ, जो बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दोनों की फैमिली सेम ही होती है। अभी बताइए फैमिली कौन सी होती है इनकी? रोजेसी, रोजेसी जो है इनकी फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्रल रूट फॉर स्पाइनल एनास्थीसिया। देखिए, पेरेंट्रल रूट है किसके लिए? स्पाइनल एनास्थीसिया के लिए। इंटरावीनस, इंटरा पेरिटोनियल, इंटरा आर्टिकुलर, इंटराथीकल। तो स्पाइनल एनास्थीसिया के लिए इंटराथीकल यूज करेंगे, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स से ही जो है पता लग जाएगा। तो मतलब कि ये जैसे लीफ है, स्टेम है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टर है ना, तो इसके लिए ये मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि ड्रग की मॉर्फोलॉजी से ही उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। आपका ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सफ़ेद मुसैली? सफ़ेद मुसैली किस में आता है? आपका जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स आपके होते हैं ना, डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सेनेगा, क्वेलिया एंड गोखरू, ये हमारे सारे क्या हैं? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में हमारा जो सफ़ेद मुसैली आया है ये, तो सफ़ेद मुसैली का हमसे पूछा क्या है? सिंपल पूछा इन्होंने, यूज़ पूछा है ना। तो देखिए फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स के यूजेस पूछे हुए हैं, है। सफ़ेद मुसैली का जो यूज़ क्या होता है, देखिए इसमें जनरल टॉनिक दिया है, तो आपका ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा। जनरल टॉनिक होता है, सफ़ेद मुसैली का यूज़ क्या है? जनरल टॉनिक होता है, और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आती है। डायूरेटिक हमारा गोखरू होता है, गोखरू जो है आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड की ड्रग है ना। और ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स है, जाइगोफाइलेसी फैमिली, डायूरेटिक होता है गोखरू। ओके, ध्यान रखना है गोखरू। और जो आपका इसमें दिया हुआ है ये है नरवाइन टॉनिक जो होता है, ये आपका ब्राह्मी होता है ना, ब्राह्मी जो होता है ना वो नरवाइन टॉनिक होता है। और स्टावरी जो होता है गैलेक्टोगोगी स्टावरी होता है। ये सारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ही ड्रग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ड्रग हेल्प्स रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन? कौन सी ड्रग है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को क्या कराती है? रिड्यूस कराती है। क्लैरिथ्रोमाइसिन तो आपकी किस में आती है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है। इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सिमेट्रिडिन, सुक्रालफेट। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगा सिमेट्रिडिन, जो H2 ब्लोकर होता है, H2 रिसेप्टर ब्लोकर में आपका सिमेट्रिडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन, ये सब ड्रग्स आते हैं, टिडिन वाली, है ना। तो ये आपका जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगा सिमेट्रिडिन, और ये एंजाइम इनहिबिटर भी होता है सिमेट्रिडिन। ओके, और एक और बात, सिमेट्रिडिन जाइनेकोमास्टिया भी कोज कराता है। नेक्स्ट, विच इज अ जनरल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज्ड इन पॉइजनिंग दैट नॉट ओनली एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स बट ऑल्सो एब्जॉर्ब गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो किसकी बात हो रही है? एक्टिवेटेड चारकोल की बात हो रही है। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है? एब्जॉर्बेंट होता है, इसको पॉइजनिंग में यूज़ करता है, पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। तो ये ना तो बल्कि हैवी मेटल्स को अब्जॉर्ब करेगा, बल्कि ये क्या करता है? कार्बन जो गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको भी एब्जॉर्ब करा लेता है। तो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस हाइड्रोजन melt at 50 डिग्री सेल्सियस while decompose on being heated at 100 डिग्री सेल्सियस? तो ये कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सैरिब्रोसाइड? तो इनमें से है कौन सा है इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सैरिब्रोसाइड? देखिए सैरिब्रोसाइड कहाँ पढ़ते? देखिए जब आप कंपाउंड लिपिड्स पढ़ते हैं ना, कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, उसमें हमारे देखिए फॉस्फोलिपिड्स आते हैं एक तो, और एक आते हैं हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और आपके लिपोप्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो आपके देखिए जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, तो ग्लाइकोलिपिड्स में मतलब कि आपका जो सैरिब्रोसाइड आता है किसमें? तो सैरिब्रोसाइड एक टाइप का क्या? ग्लाइकोलिपिड्स है। ठीक है, तो अभी आपका सैरिब्रोसाइड का इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा है? देखिए लैसिथिन दिया है, तो लैसिथिन जो है हमारा ये किस में आता है? जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड्स में आपका आता है ये लैसिथिन। ओके, फॉस्फोलिपिड्स में आते हैं आपके ये लैसिथिन, सिफेलिन आ जाएंगे। तो हमारा जो सैरिब्रोसाइड्स में हमारा कैरासिन, जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है, कैरासिन किस में आ जाएगा? सैरिब्रोसाइड में आ जाएगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा, कैरासिन। नेक्स्ट है C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। अभी एक एग्जाम में ग्लूकोज का पूछा था, है ना, एम्स में पूछा था शायद C6H12O6, है ना, अभी शायद उसमें था एम्स के एग्जाम में। अभी इसमें आपका C12H22O11 है ना, ये किसका है? तो ये एक डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है ना। तो आपका देखिए ये किसका फॉर्मूला है? आपका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, लैक्टोज। C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कन्वर्जन ऑफ 1 टेबल फुल डोमेस्टिक मेजर इनटू अ मैट्रिक सिस्टम?
30 ml, 60 ml, 240 या 120 ml। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा 240 ml। नेक्स्ट है व्हाट इज द डोजेस फॉर्म फॉर वजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ट्रांसडर्मल पैचेस, इमल्शंस, इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट, इमल्शन, फॉर्म, पैचरी, स्पॉन्जेस, पाउडर, टैबलेट, सिरप, एलिक्सर, जेल्स या क्रीम, पेस्ट, स्प्रे, लिनीमेंट, डिस्क। ठीक है, तो वजाइनल रूट के लिए आपके ये आ जाएंगे ना, ये पैशरीज वाला है ना, तो आपका ऑप्शन जो 2 हो जाएगा ऑइंटमेंट, इमल्शन, फॉर्म, पैशरीज, स्पॉन्ज। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब कि देखिए, एक तो अनसैचुरेटेड होता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, तो सैचुरेटेड मतलब कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। देखिए लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सारे अनसैचुरेटेड में आते हैं। सैचुरेटेड में आपका ऑप्शन 2 प्रोपियोनिक आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफेलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। तो ये अमीन टाइप का जो है ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन अकर्स एज वाइट नीडल लाइक क्रिस्टल दैट इज ऑल्सो स्टेबल इन एयर एंड मॉडरेट हीट। तो निकोटिनमाइड आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो आपका एस्ट्रिंजेंट मतलब कि टैनिन्स वाली ड्रग में आता है ना, तो टैनिक एसिड का जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है, तो इसमें क्या होता है चिबुलिक एसिड, गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज, इलाजिक एसिड एंड सीटोस्टिरोल, विटामिन सी एंड फाइलेम्बिन। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसमें क्या है गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग। लिक्विड जो आपके फॉर्म होती है ना डोज फॉर्म में, लिक्विड डोज फॉर्म का मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है? देखिए स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशंस आर इट्स प्राइम एडवांटेज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कन्वीनियंट, डोज हैज टू बी मेजर्ड या ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक कंपेयर टू पिल्स। ठीक है, तो इसमें जो मेरिट तो क्या है, ये ऑनसेट ऑफ एक्शन ही क्विक होता है ना, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा जल्दी होगा। नेक्स्ट है डैश डील विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ओके, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोपिया, फार्माकोथेरेप्यूटिक, फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक डील विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए कि वो जो ड्रग होती है उसको प्रॉपरली सेलेक्ट करे और उसको यूज़ करिए, फार्माकोथेरेप्यूटिक में आ जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, H2CO3, HCN, CH3COH या H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग आर यूज्ड orally to evacuate the bowels और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन, डिफेकेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे? एंटी डायरियल, एंटी एमिटिक ड्रग यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग या लैक्सेटिव्स एंड कैथार्टिक्स। ठीक है, तो बाउल के इवैक्यूएशन के लिए लैक्सेटिव्स एंड कैथार्टिक्स यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, जो आपका जो है ब्लैक मस्टर्ड इज़ यूज। तो ब्लैक मस्टर्ड का यूज़ पूछा आप लोगों से। ब्लैक मस्टर्ड जो है आपका आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है, इसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है ना, सिनिग्रीन है ना, तो जो ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है। तो आपसे तो सिंपल ब्लैक मस्टर्ड का यूज़ पूछे तो ये काउंटर इरिटेंट होता है, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच थियरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कंसेप्ट। तो एसिड बेस की आपकी जो थ्योरी होती है ना डिफरेंट है, जैसे आपकी अरीनस थ्योरी होती है, ब्रोंस्टेड लोवरी है, लेविस एसिड बेस है। तो प्रोटोन कंसेप्ट कौन सी थ्योरी को बोलते हैं? तो आपके जो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट हुआ, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी में एसिड्स जो होते हैं वो क्या होता है, प्रोटोन को डोनेट करते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं। बेस जो होते हैं प्रोटोन को मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये प्रोटोन कंसेप्ट होता है जो लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन होती है। देखिए पेनिसिलिन है आपका, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, एस्पिरिन, मोर्फिन। तो सिंथेटिक सोर्स से एस्पिरिन सिंथेटिक होता है ना, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है what is commonly used anti-epileptic drug that is also effective against different form of partial and generalized seizures, however it is not effective in absence seizure में effective नहीं है। कार्बामाजिपिन, वालप्रोएट, फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन। तो इसका आंसर इसमें क्या दिया हुआ है, फेनिटोइन जो है इसको यूज़ नहीं करेंगे एब्सेंस सीजर में। बाकी
जो पार्शियल जनरलाइज्ड सीजर इन सब में इसको यूज़ करेंगे। ऑप्शन 3 हो जाएगा फेनिटोइन, जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। जैसे विच बफर कंटेन बोरिक एसिड, पोटाशियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा अल्कलाइन बोरेट बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीराइल डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग, तो कौन सा स्टीराइल डोजेस फॉर्म है? सैशे दिया है, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, एरोसोल्स, तो आई ड्रॉप्स हो जाएंगे, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज मेनली यूज्ड एज यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक। ओके, तो फिर से आपकी टैनिन्स वाली ड्रग के ऊपर ही एक क्वेश्चन और आ गया, तो वो भी इसमें भी अभी इसका ड्रग का जो है टैनिन्स वाली ड्रग का यूज़ ही पूछा हुआ है ना। तो देखिए यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक कौन सा है? देखिए अर्जुना का मैंने आपको क्या बताया, कार्डियोटोनिक होता है और हाइपोटेंसिव होता है ना। जो टैनिक एसिड है ये एस्ट्रिंजेंट होता है, किसके लिए? म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। ओके, बहेरा जो है ये भी एस्ट्रिंजेंट है। अशोका बार्क जो है, अशोका बार्क क्या हो जाएगा? यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक हो जाएगा अशोका बार्क, ध्यान रखना है। अशोका बार्क का सोर्स क्या होता है? अशोका का सोर्स ड्राई स्टेम बार्क ऑफ सराका इंडिका, है ना, सराका इंडिका होता है। फैमिली बताइए कौन सी होती है? जो सना की भी होती है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है एस्टाइलकोलिन एंड एट्रोपिन एंटागोनिज्म। देखिए एस्टाइलकोलिन और एट्रोपिन का जो एंटागोनिज्म है एट मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे, वो तो किस टाइप का है? वो इरिवर्सिबल, केमिकल, कॉम्पिटिटिव, फिजियोलॉजिकल, तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारा अमोनिया आ जाएगा। ऑप्शन 3 नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो ये क्या होता है? ऑप्शन 1 क्लियर येलोइश लिक्विड होता है। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एसिडिफायर मेनली यूज्ड इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया, मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl है ना, या हाइपोक्लोरहाइड्रिया। तो इसमें जो आप क्या यूज़ करते हैं? HCl म्यूरेटिक एसिड यूज़ करते हैं ना, तो हमारे क्या हो जाएंगे? गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स यूज़ करेंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, तो मास्ट सेल स्टेबिलाईजर जो आपके देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से हैं? तो आप जब ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ते हैं तो उसमें आपका मास्ट सेल स्टेबिलाईजर में 2 ड्रग पढ़ते हैं। सो एक तो आपका आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, जी क्रोमोलिन सोडियम लिखा हो ना, वो या सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो होता है, और एक आपका किटोटिफन और आता है इसमें। ओके, किटोटिफन, तो ये आपका जो है क्रोमोलिन सोडियम हो जाएगा जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में होते हैं। बाकी ट्राइमसिनोलोन, एमिनोफाइलिन, प्रेडनिसोलोन दिया, तो आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज अ स्पेसिफिक मिक्सिंग टेक्निक यूज टू अचीव अ यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स इन मिक्सचर कॉमनली यूज इन द डेयरी इंडस्ट्री। देखिए एजिटेशन, होमोजेनाइजेशन, फ्लूइडाइज्ड मिक्सिंग या इंक्लाइन मिक्सिंग, ऑप्शन 2 हो जाएगा होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक मस्टर्ड, तो ब्लैक मस्टर्ड अभी क्वेश्चन में आया था। आइसोथायोसाइनेट किस में आता है? आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में जो है ये आता है ब्लैक मस्टर्ड, इसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। सिनिग्रीन जो है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड है जो किसमें? ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है। ओके, अभी प्रूनेसिन और इसका मैंने आपको बताया था अमैग्डालिन जो है बिटर आलमंड में था, और प्रूनेसिन जो है वाइल्ड चेरी में प्रेजेंट होता है। ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, साइनोजेनेटिक। एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड लिनामेरिन भी हम पढ़ते हैं जो लिंसिड में प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म। एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म, देखिए टैबलेट्स तो इंटरनल लेते हैं, पिल्स भी लेते हैं, कैप्सूल्स भी लेते हैं, बचा क्या? ईयर पाउडर, जो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज, देखिए सिंपल बेसिक पूछा है बिल्कुल आप लोगों से। देखिए इरिथ्रोज जो है आपका 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है इरिथ्रोज में, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा 4 कार्बन एटम। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ एल्यूमिनियम फोस्फेट के यूज़ बताने हैं। देखिए एल्यूमिनियम फोस्फेट का यूज़ है एड्जॉर्बेंट फॉर बैक्टीरियल टॉक्सोइड। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग। देखिए रूट, लीव्स, बाग सब सेलुलर आ जाएंगे, तो ए सेलुलर में ऑप्शन 2 रेजिन्स आ जाएंगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन से डाइसैकेराइड में 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? ऑप्शन 3 सैलो बायोस हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट
आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप यूज्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट्स। देखिए बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट, बीटा एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो आपके बेंजोडाइजेपिन जैसे डायजेपाम ये सभी तो ये क्या होते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following oxidoreductase use H2O2 hydrogen peroxide as the oxidant? dehydrogenase, oxygenase या peroxidase? तो ये peroxidase ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। ओके, अभी आपका जो है नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, which enzyme catalyze intramolecular rearrangement? फॉर एग्जाम्पल इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर, मतलब कि एल्डोज को कीटोज में, कीटोज को एल्डोज में इंटर कन्वर्जन कराता है। तो ये किसकी बात हो रही है? देखिए एल्डोज का कीटोज में कन्वर्जन होता है आपका, जैसे आप जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस है ना, तो उसमें हमारा ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, है ना। तो आपका जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से क्या बनता है, डाईहाइड्रोक्सी DHAP बनता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ओके, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ये DHAP से बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो यहाँ पर आइसोमरेज आपका कौन सा एंजाइम काम करता है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, मतलब कि एल्डोज फॉर्म और कीटोज फॉर्म को आपस में क्या करता है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा एंजाइम है कौन सा, आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। आपका आंसर आइसोमरेज बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो इनका जो है ना इसका नाम है, ये कौन सा आइसोमरेज है, यहाँ पर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज होता है। ओके, तो आपका जो ये जो है ये एंजाइम क्या कैटलाइज करता है, इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर। तो आपका ये आइसोमरेज एंजाइम की बात हो रही है। ओके, तो आपका जो है बिल्कुल राइट हो गया ऑप्शन 4। ओके, तो इस वीडियो में देखिए यही 60 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, तो इस वीडियो और ये जो सारे आंसर्स हैं मैंने आपको जो एज पर द आंसर की बताए हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।